नमस्कार दोस्तों, लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टाइटल है ऑप्शंस में पैसे कब बनेंगे। देखिए, मार्केट में हमेशा दो पार्टी एक दूसरे के अपोजिट खड़ी होती है। एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। अब यहाँ पर सर्विस वाला काम नहीं है। सर्विस में कैसा होता है, आप किसी को उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके देते हैं जिसके बदले में वो आपको पैसा देते हैं। तो सर्विस में दोनों साइड मुनाफा होता है। जिसकी रिक्वायरमेंट है उसे उसका काम करके मिल गया और जिसने काम किया है उसे अपने काम के बदले पैसा मिला। शेयर बाज़ार में ऐसा नहीं है। शेयर बाज़ार में बायर हारेगा तो सेलर का नुकसान होगा, सेलर का फ़ायदा होगा, और अगर सेलर हारेगा तो बायर का फ़ायदा होगा। भाव ऊपर जाते समय जो सेलर का नुकसान होता जाएगा और बायर का फ़ायदा होता जाएगा। भाव नीचे गिरते समय जो सेलर का फ़ायदा होता जाएगा और जो बायर रहेगा गिरते भाव में उसका नुकसान होता जाएगा। तो अगर आपको मार्केट में ऑप्शंस में पैसा बनाना है, सबसे पहले आपको सीखना होगा ये देखना कि कहाँ पर कौन फंस रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसी चार्ट का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये अभी मार्केट चल रहा है, ये क्लोज़ हो जाएगा कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में। बट मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिखाता हूँ कि कैसे बाज़ार में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन फंस रहा है। देखिए, थोड़ा पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेलर हावी है प्राइस पे, प्राइस को नीचे खींचता 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 ले आ रहा है। बट फिर देखिए, यहाँ पर प्राइस को सेलर नीचे खींच रहा है। और सेलर कहाँ पे एक्टिव है, तुरंत हम कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए, सेलर यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव है, राइट। बट फिर क्या हुआ, सेलर का जो लेटेस्ट लेवल था उस लेवल के ऊपर भाव निकल गया। मतलब सेलर को बायर ने तोड़ा और ऊपर जाने लग गया। लेकिन प्राइस को आप ध्यान से देखें तो प्राइस में सेलर हावी हो चुका है, सेलर के पास ज़्यादा क्वांटिटी है। ओके, बायर सेलर के ऊपर हावी हुआ है, बट हो सकता है कि सेलर बायर को सिर्फ गाजर दे रहा है। गाजर का मतलब ललचा रहा है, हाँ ठीक है तेरे हाथ में आ गया है, तू ले जा प्राइस को ऊपर, राइट। ऐसा सेलर उसे सिर्फ एक नकली झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है, हम एज्यूम करेंगे, जो कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है तो हम एज्यूम करेंगे कि प्राइस अभी भी सेलर के कंट्रोल में ही है। फिर क्या होता है, फिर बायर के कंट्रोल में आया, सेलर ने यहाँ से सेलिंग की कोशिश की, राइट। बायर ने इसे वापस से खींचा। बायर का जोन कौन सा बन गया है, अभी ये जो लेवल है ये अभी बायर का जोन बन चुका है। यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब भी भाव यहाँ पर आया है बायर उसे खींच कर ले गया है। पहले यहाँ पे आया, बायर ने खींचा, फिर थोड़ा नीचे फेंका, बायर ने खींचा। इस बार क्या किया, इस बार सेलर ने बायर से दूर फेंक दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी यहाँ पे जिसने भी बाइंग की है वो फंस गया है और प्राइस दोबारा से सेलर के हाथ में आ गया है और सेलर दोबारा प्राइस के ऊपर हावी होता चला गया है, राइट। फिर क्या हुआ, सेलर नीचे नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखो सेलर ने सेलिंग की ट्राई की, सेलर फंस गया, भाव ऊपर गया। यहाँ पे वापस से सेलिंग ट्राई की, पहले यहाँ पे ट्राई किया, नहीं, भाव को नीचे ले नहीं जा पाए। फिर यहाँ पे सेलिंग ट्राई की, बायर ने इस भाव को निकाला और ऊपर क्लोज कर दिया। तो अभी यहाँ से बायर के कंट्रोल में आ चुका है। आपको ऐसे लेवल ढूंढने होंगे जहाँ पर बायर या सेलर का डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है और फिर कोई एक लेवल निकल जाता है।
यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये सब आज का ही डेटा है, ठीक है। आज तारीख है 11 नवंबर, आज का ही डेटा है। भाव नीचे गिर रहा है, पूरी तरह से सेलर के कंट्रोल में है। इस लेवल पर 24140 पर आप देखें तो बायर ने 2 बार सपोर्ट ली है। ये पहली बार सपोर्ट दी, दूसरी बार बाइंग करी, यहाँ पे वापस से ट्राई किया बायर ने, बट यहाँ पे देखिए 24140 के नीचे सेलर ने क्लोज करवा दिया। ये जो बायर की लेवल थी यहाँ पे क्लोज करवा दिया। चलो आपको नहीं लेना तो जो लोएस्ट लो है अगर उसके नीचे भी क्लोज कर दिया तो आप समझ लीजिए कि अभी सेलर ने अपने हाथ में ले लिया है कमाल, राइट। अगर लेटेस्ट में देखें 3 बजे के आसपास कोई डेटा हमें मिलता है सिमिलर, अगर यहाँ पे देखें तो बायर इस जोन में एक्टिव है और यस इस जोन में भी पूरी तरह से एक्टिव है। बट कहीं पे भी अगर आप देखें तो इस जोन में कहीं पे भी कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि बायर क्लोज होने दे नहीं रहा। कौन सा है सबसे पहला कैंडल जो इस जोन के नीचे क्लोज हुआ है, वो है हमारा ये भाई। जैसे ही ये लेवल के नीचे क्लोज हुआ उसके बाद का कोई कैंडल इसके टॉप तक जा ही नहीं पाया, वहाँ से गिरता चला गया है। तो आपको अगर जीतना है आपको ये देखना होगा कि कौन फंस रहा है, कौन ट्रैप हो रहा है, बायर ट्रैप हो रहा है या सेलर ट्रैप हो रहा है। चलिए आपको एक लास्ट एग्जांपल दे करके इस वीडियो को मैं क्लोज़ कर दूंगा। मैं शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सभी को रील देख देख कर शॉर्ट टर्म मेमोरी की आदत हो गई है। लंबा वीडियो बनाऊंगा तो सारे बोर हो जाएंगे। अभी देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जोन बताता है कि बाइंग बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, ठीक है। बट फिर क्या हो गया, यहाँ पे सेलर हावी हुआ पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, ऊपर गया, सेलर हावी हुआ, बायर यहाँ पे बाइंग करने के लिए खड़ा हुआ, राइट। बट सेलर ने वापस से बेचा, बायर वापस ख़रीदा, सेलर ने वापस बेचा, बायर वापस ख़रीदा। सेलर देखो कैसे, पहले यहाँ पे वो सेलिंग कर रहा था, फिर यहाँ पे आया सेलिंग करने के लिए, फिर यहाँ पे आया सेलिंग करने के लिए, अब यहाँ पे खड़ा हो गया सेलिंग करने। सेलर बहुत एग्रेसिवली सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली बायर सेलर मतलब कोई पर्सन नहीं होते, ये सारे एल्गोरिदम ही होते हैं। बट हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि फंसने वाला कौन है, किसके ज़्यादा चांसेस है। अगर आप देखेंगे मार्केट में अपसाइड है मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, तो हमें वो लेवल देखना है जहाँ पे सेलर फंसेगा। सेलर कहाँ पे फंसेगा, इन 2 कैंडल के ऊपर ध्यान दीजिए ज़रा। पहले बेचा, फिर ऊपर आया, वापस बेचा, तो इस लेवल पर सेलर एक्टिव है। अगर इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो गया इसका मतलब कमान अभी बायर के हाथ में है और भाव आपका बायर खींचता चला जाएगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे देखी लास्ट के समय में। ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सेलर एक्टिव है, प्राइस बायर ने पहले अपने हाथ में ली और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचता गया। बट ये जोन पे ज़रा ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर 2-3 बार बायर ने सपोर्ट होल्ड किया है। जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज किया बायर ट्रैप हो चुका है और फिर प्राइस गिरते चला गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाज़ार में आपको पैसा बनाना है तो आपको किसी के अगेंस्ट में खड़ा होना होगा। किसके अगेंस्ट में खड़ा होना है ये देखने के लिए सबसे पहले आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर ट्रेंड डाउन का है तो आप वो लेवल ढूंढिए जहाँ पे बायर फंसेगा। अगर ट्रेंड अप का है तो वो लेवल ढूंढिए जहाँ पे सेलर फंसेगा। ऐसा कहते हुए इस वीडियो को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी। सजेशन है तो सजेशन भी दीजिए, वैसे मैं नए वीडियोस भी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।